तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि पहले के शूद्र कितना बड़ा करंट मारते थे कि एक ब्राह्मण अगर इसके घर आ गया तो फिर वो ब्राह्मण अपवित्र हो गया और उस ब्राह्मण को छूने वाला दूसरा ब्राह्मण भी अपवित्र हो गया। और वो छुआ हुआ ब्राह्मण अगर किसी यजमान के घर जाकर के श्राद्ध का भोजन करेगा तो वो बिल्कुल निष्फल हो जाता था। तो यहाँ पर पता चलता है कि मनु महाराज की शूद्रों के प्रति कैसी हीन और नीच भावना रहती थी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के घर जाकर के पूजा कर देगा, पाठ कर देगा या फिर हवन यज्ञ कुंड जो भी कुछ करेगा, उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। और वो तो अपवित्र होगा ही होगा, और उस ब्राह्मण को अगर कोई दूसरा ब्राह्मण छुएगा तो वो ब्राह्मण भी अपवित्र हो जाएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत सारे महान ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, महापुराण, और इन सभी ग्रंथों में, सभी वेदों में, सभी पुराणों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि शूद्रों के खिलाफ लिखी गई है और शूद्रों के विरोध में लिखी गई है। दोस्तों इन ग्रंथों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि हिंदू जैसे महान धर्म में, जिसमें इतने बड़े बड़े अवतार हुए, इतने बड़े बड़े देवता हुए और इतने महान महान ग्रंथ, वेद, पुराण लिखे गए, इन ग्रंथों में शूद्रों के प्रति इतनी नफरत भरी बातें और गंदी गंदी टिप्पणियां क्यों की गई है, जबकि शूद्र समाज अपने आप को हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता है, जो कि इन्हीं शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ भी है। दोस्तों ऐसा ही एक हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। और दोस्तों मनु महाराज ने अपनी इस मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है और शूद्रों की तुलना इतनी गंदी चीजों से की है जो कि बेहद निंदनीय है। और दोस्तों इस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद में पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को क्यों जलाया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मनुस्मृति के 2-4 श्लोक है वो शेयर करने वाला हूं, और इन श्लोकों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मनु महाराज की शूद्रों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती थी और शूद्रों के बारे में वो कैसा विचार रखते थे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मनुस्मृति में मनु महाराज ने अध्याय नंबर 3 में श्राद्ध को लेकर के बहुत सारे श्लोक लिखे हैं कि किस ब्राह्मण को श्राद्ध करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, और श्राद्ध में क्या क्या परोसना चाहिए ब्राह्मण देवता को, और क्या क्या किस किस तरीके से खिलाना चाहिए। तो इन्हीं श्लोकों के बीच में मनु महाराज है वो शूद्रों की तुलना कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये श्लोक है मनुस्मृति का 155 नंबर है, और यहाँ पे मनु महाराज लिखते हैं कि किस ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं करवाना चाहिए। तो इस बारे में वो लिखते हैं, देखिए, कि नाच गान पर जीविका चलाने वाला, जिसका ब्रह्मचार्य व्रत नष्ट हुआ है, ऐसा ब्रह्मचारी या यति, शूद्रा स्त्री जिसकी है, या जो पुनर्विवाहिता स्त्री का पुत्र है, तथा काना, और जिसके घर में स्त्री का उपपति हो, ये सब देव कर्म और श्राद्ध में त्याज्य है। तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि ऐसा कोई ब्राह्मण जो शूद्र स्त्री का पति है, उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध करवाने से पितरों को तृप्ति नहीं होती। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, और पीछे के कई श्लोक है मनुस्मृति के, उसको मैंने पढ़ा था, वहाँ पर लिखा गया है कि ब्राह्मण शूद्र की स्त्री से शादी कर सकता है। और आगे इसी अध्याय में श्लोक नंबर 156 में इसी विषय में मनु महाराज और क्या लिखते हैं, देखिए, कि वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला, कटुभाषी, सदवा या विधवा के पेट से पुरुष द्वारा उत्पन्न हुआ ब्राह्मण वेदान या श्रद्धान खिलाने के उपयुक्त पात्र नहीं है। तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि ऐसा कोई ब्राह्मण जो कि वेतन लेके पढ़ रहा है, या फिर वेतन यानी कि पैसा लेकर के पढ़ रहा है, या पैसे लेकर के पढ़ा रहा है, या फिर शूद्र को पढ़ा रहा है, या फिर शूद्र से पढ़ रहा है, तो उस ब्राह्मण को भी श्राद्ध का भोजन नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी यहाँ पे स्पष्ट लिखी है बातें कि शूद्र सबसे घटिया, इस पुस्तक के अनुसार यहाँ पे दर्शाया गया है कि शूद्र से नीचा यहाँ पे कोई नहीं है। आगे मनु महाराज इसी विषय में और क्या लिखते हैं कि कौन से ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए। तो वो लिखते हैं श्लोक नंबर 178 में और अध्याय नंबर 3 लिखते हैं
कि शूद्र को यज्ञ करवाने वाला विप्र जितने ब्राह्मणों को अपने शरीर से स्पर्श करता है उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का पूरा फल श्राद्धकर्ता को नहीं मिलता। तो यहाँ पर पता चलता है कि मनु महाराज की शूद्रों के प्रति कैसी हीन और नीच भावना रहती थी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के घर जाकर के पूजा कर देगा, पाठ कर देगा या फिर हवन यज्ञ कुंड जो भी कुछ करेगा, उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। और वो तो अपवित्र होगा ही होगा, और उस ब्राह्मण को अगर कोई दूसरा ब्राह्मण छुएगा तो वो ब्राह्मण भी अपवित्र हो जाएगा। और उस छुए हुए ब्राह्मण को अगर कोई यजमान अपने घर बुला करके खाना खिलाएगा, जैसे श्राद्ध करवाएगा, तो फिर वो किया हुआ श्राद्ध बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि पहले के शूद्र कितना बड़ा करंट मारते थे कि एक ब्राह्मण अगर इसके घर आ गया तो फिर वो ब्राह्मण अपवित्र हो गया, और उस ब्राह्मण को छूने वाला दूसरा ब्राह्मण भी अपवित्र हो गया। और वो छुआ हुआ ब्राह्मण अगर किसी यजमान के घर जाकर के श्राद्ध का भोजन करेगा तो वो बिल्कुल निष्फल हो जाता था। ऐसा यहाँ पे स्पष्ट होता है। तो दोस्तों इस मनुस्मृति के अंदर बहुत से ऐसे बड़े बड़े श्लोक लिखे हुए हैं जो कि शूद्रों के खिलाफ है। चलिए दोस्तों आगे के श्लोकों में इसी अध्याय में मनु महाराज शूद्रों के बारे में और क्या लिखते हैं और किस चीज से तुलना करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं श्राद्ध खाकर शूद्र को छूना, यानी कि जिस किसी ब्राह्मण ने श्राद्ध का भोजन करने के बाद में अगर शूद्र को टच कर लिया तो उसके बाद में क्या चमत्कार होने वाला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 249 में मनु महाराज लिखते हैं कि श्राद्ध अन्न खाकर जो ब्राह्मण शूद्र को उच्छित देता है वह नीचे मुंडी ऊपर टांग करके काल सूत्र नामक नरक में जा गिरता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करके आया है किसी यजमान के घर और उसने अगर गलती से शूद्र को टच कर दिया, छू लिया, तो उसके बाद में उस ब्राह्मण को काल सूत्र नाम के नरक में जाना पड़ेगा, उस नरक में जाकर के गिरना पड़ेगा। ये कोई काल सूत्र नामक बहुत बड़ा कोई नरक होगा जो कि शूद्र को छूने से मिल जाता है ब्राह्मण को। यहाँ पे देखिए जानवरों से भी बदतर यहाँ पे शूद्रों के साथ में सलूक लिखा गया है कि शूद्र को अगर छुआ तो उस नरक में जाओगे। इतनी बड़ी यहाँ पे बातें लिखी गई है। श्लोक नंबर 250 में मनु महाराज और क्या लिखते हैं कि श्राद्ध अन्न खाकर यदि कोई ब्राह्मण उस दिन शूद्रा के साथ रमण करे तो उसके पितृ 1 मास तक उस स्त्री की विष्ठा में वास करते हैं। तो इस बार तो भाई जो दंड दिया है वो इस श्लोक के अंदर मतलब किसको दिया है? पितरों को दिया है। अगर कोई गलती से ब्राह्मण उस दिन शूद्रा स्त्री के साथ में रमण करे यानी कि संभोग करे, सहवास करे, तो उसके पितर है यानी कि जो पहले गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, उन पितरों को करना पड़ेगा 1 मास उस स्त्री की विष्ठा में निवास। तो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी गंदी बातें लिखी हुई है कि शूद्र स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये स्पष्ट भी हो रहा है कि शूद्र स्त्री के साथ उस दिन, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी और दिन तो ब्राह्मण शूद्र स्त्री के साथ में रमण कर सकता है, निवास कर सकता है, सहवास कर सकता है, लेकिन जिस दिन श्राद्ध किया है उस दिन वो नहीं कर सकता। तो ये बातें लिखी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से थे कुछ ये मनुस्मृति के श्लोक जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर किए और जिनमें शूद्रों के प्रति बहुत ही निंदनीय और घटिया टिप्पणियां की गई थी। इन श्लोकों के बारे में दोस्तों आपके क्या विचार है कमेंट में अवश्य लिखें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी लाइक अवश्य कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।